हेलो एवरीवन, अमरन कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म यानी चैप्टर 3। यह है प्रश्नावली 3.1। अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन प्रश्नावली 3.1 का, और यह क्वेश्चन नंबर 7 यानी ये लास्ट क्वेश्चन होगा प्रश्नावली 3.1 का। यदि आप कंसेप्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो कंसेप्ट का वीडियो का लेक्चर आपको मिलेगा लेक्चर 1 में, यानी इसके प्लेलिस्ट में जाइए चैप्टर 3 का, वहाँ से लेक्चर 1 देखिए, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि आप रोड मैप देखना चाहते हैं कि PYQ से कितना इंपॉर्टेंट है, 2025 में कितना क्वेश्चन पूछे, कठिनाई स्तर क्या है, इसका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, तो इसके लिए आपको लेक्चर 0 देखना होगा। लेक्चर 0 हमेशा रोड मैप का वीडियो होता है। और मैथ हम लोग जल्दी ही समाप्त करने वाले हैं, तो मैथ के बाद क्या चैप्टर आप पढ़ना चाहेंगे, क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहेंगे, प्लीज अपना सजेशन जरूर दीजिए। यदि आपका वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को शुरू करते हैं। 7 क्या है? दो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण ये और समीकरण ये का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब मान लीजिए कि ये जो ग्राफ है वो ऐसे जाएगा, इसके लिए मान लेते हैं, दूसरे के लिए ऐसे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये निकालना है और ये एक्स को जहाँ काट रहा है वो निकालना है, यानी ए भी निकालना है और सी निकालना है जहाँ पे ये लोग मिल रहे हैं। और ये जो त्रिभुज बन रहा है इसी को छायांकित करना है, यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसी को हमको बनाना है, नहीं सोल्व करना है। तो आइए इनको मिटाते हैं और शुरू करते हैं। अब समीकरण 1 से क्या करेंगे, 7 हल लिखेंगे और समीकरण लिखेंगे। तो पहला है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 से हम y कैसे लिख सकते हैं? समीकरण 1 से हमको y निकालना है केवल, तो y को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी को लिख देंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है। और समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से भी हमको क्या निकालना है, हमको y निकालना है। तो y इस साइड रहेगा और 12 जाएगा उस साइड तो प्लस हो जाएगा, 3 जाएगा उस साइड तो माइनस हो जाएगा, यानी 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x। ठीक है। और 2 से डिवाइड कर देंगे, या क्या हो जाएगा, 12x माइनस 3x डिवाइड बाई 2। यही क्या होगा, दूसरा इक्वेशन हो गया। इससे हमको क्या निकालना है, इससे हमको टेबल बना के उनका वैल्यू निकालना है, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना है तो वैल्यू तो चाहिए ही। देखिए ये पहला इक्वेशन के लिए होगा, और ये होगा दूसरा इक्वेशन के लिए, जिसका हम y ऑलरेडी निकाल चुके हैं दोनों समीकरण का। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें x होगा और ये वाला y इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी समीकरण 1 के लिए ही टेबल है, समीकरण 2 के लिए ई है, पहला तो एक्स ही रहेगा और y इक्वल टू ई हो जाएगा जो दिया हुआ है, 12x माइनस 3x माइनस डिवाइड बाई 2, 12x माइनस 3x डिवाइड बाई 2। अब देखिए यहाँ x इक्वल टू 0 रखेंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x 0, y इक्वल टू 1 हो जाएगा, सिंपल है। और देखिए यहाँ x 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, e वाला टर्म 0 हो जाएगा, e वाला 3x वाला, और 12/2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12/2 क्या होता है, 6 होता है, e हो जाएगा। और एक और पॉइंट चाहिए, क्या चाहिए हमको, सॉल्यूशन चाहिए। अब हमको बताएं हैं आपको कि ऐसे आप निकालते जाइएगा तो कितना निकालेगा आपको मालूम नहीं चलेगा, फिर भी आंसर नहीं आ पाएगा, या कितना पॉइंट रखिएगा इसे, क्योंकि हमको एक कॉमन पॉइंट चाहिए जहां दोनों मिलता हो, यानी प्रतिच्छेदी हो। तो प्रतिच्छेदी है कि नहीं पहले देख लीजिए, a1/a2 यानी 1/3 और b1/b2 -1 2 -1 डिवाइड बाई 2 बराबर है, नहीं है, मतलब प्रतिच्छेदी तो है ही। तो हमको पहले वो पॉइंट निकाल लेना है, ठीक है, क्योंकि आसानी हो हमको। इन दोनों इक्वेशन को लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में।
क्यों? क्योंकि प्रतिच्छेदी निकालना है। तो लिखना नहीं है, जस्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि इस तरह क्वेश्चन आ जाए आपको सोल्व करना ही पड़े। और इस तरह क्वेश्चन हमको लगता है 5 मिनट से कम में नहीं आएगा। तो पहले जो कॉमन पॉइंट है किसी मेथड से आप निकाल लीजिए। आइए इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, 2 से गुना कर दे रहे हैं दोनों में, तो 2x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 से गुना किए केवल। अब देखिए इक्वेशन 2 और 3 को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जोड़ रहे हैं तो 3 2 कितना हो जाएगा, जोड़ रहे हैं केवल, 3 2 5x हो जाएगा। आई प्लस 2y है, माइनस 2y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ x कितना आ जाएगा, 10 जाएगा उस साइड, डिवाइड हो जाएगा 5 से, यानी 2 हो जाएगा, x2 आ गया। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या कर दो, x का वैल्यू 2 रख दो, यानी 2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। तो क्या मेरा आंसर हो गया, मेरा जो जो इसका जो कॉमन पॉइंट होगा 2 और 3 होगा, 2 और 3 पे क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। तो x इक्वल टू 2, पाई इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 2, पाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये आपको निकाल लेना है, उसको जस्ट सॉल्यूशन को आपको लिखना नहीं है। यदि इस तरह क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें तो जस्ट थोड़ा इजी करने के लिए हम बताए हैं। और ऐसे भी क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा तो आराम से आप 5-7 मिनट तो क्वेश्चन पे दे ही सकते हैं। जनरली ग्राफ का क्वेश्चन आए तो थोड़ा सोच समझ कर अटेम्प्ट किया जाता है, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने में भी टाइम लगता है। तो यदि कोई और ऑप्शन हो आपके पेपर में तो हम चाहेंगे कि पहले उस ऑप्शन को आप रेफर करें। बिना ग्राफ वाले क्वेश्चन को बनाना चाहे तो पहले बना लें, क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा टफ हो जाता है। टफ नहीं कहेंगे, टाइम कंज्यूमिंग कहेंगे, ठीक है। आइए तो इनको ड्रॉ करते हैं पहले, ठीक है। 0 1 है, x में 0 y में 1, यानी पहला पॉइंट ये हो गया, x में 0 y में 1, ठीक है। अब देखिए हमको y x जहां 0 हो रहा है वो भी निकालना है, ठीक है। तो लेट मी चेक, x जहां 0 हो रहा है हमको वो भी निकालना है, ठीक है। तो x कहाँ 0 होगा, सॉरी y जहां 0 हो रहा है वो भी हमको निकालना है, ठीक है। तो y कहाँ 0 होगा, x इक्वल टू -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, x इक्वल टू -1। अब यहाँ देखिए हमको y 0 करना है तो x क्या रखेंगे, x यदि 4 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही 4 रखेंगे x, तो ये 4 3 12, यानी 12 में से -12 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। इसको भी ध्यान देना है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, 0 1 इसके लिए। तो दूसरा क्या है, 2 3 है, 2 3, 2 3 मतलब ई पॉइंट हो गया, ठीक है, ई वाला। और -1 0, यानी x -1 है और y 0 है, मतलब ई वाला पॉइंट, x -1 तो y 0, यानी ई वाला। ये मिलेगा कैसे, x2 y3, ओके y3 है, नॉट लाइक दैट, यानी ये पॉइंट ई हो जाएगा। ये पहले मिलाते हैं इसको, ये स्ट्रेट लाइन तो लाना है हमको। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें कितना पॉइंट हो गया, पहले पहले पॉइंट तो ई हो गया, ई पॉइंट को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे -1, 0। दूसरा पॉइंट ई हो गया, यानी 0, 1, 0, 1 ई पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, 2 3 है, यानी हमको लगता है, लेट मी इरेज दिस, 2 3 यानी y में 3 और इधर 2, यानी ई वाला पॉइंट। और ये क्या है, कॉमन पॉइंट है ये, यानी हो जाएगा 2, 3। और ये पॉइंट क्या है, पी मान लेते हैं इसको, तो ये क्या है, कॉमन है। अब देखिए दूसरा क्या है, 0 6 है, यानी y में 6 x में 0, यानी ई वाला पॉइंट। दूसरा तो ये है ही, ये मिला देते हैं, क्योंकि दो पॉइंट एक रेखा के लिए क्या होता है,
एनफ होता है एक रेखा ड्रॉ करने के लिए, इसलिए रेड ले लेते हैं। तो एक ई पॉइंट हो जाएगा। तो कहाँ पे है ये? 4 पे है। ठीक, ये वो मेरा ई हो गया, तो 2 हो गया। अब देखिए क्या हो गया, ये एक रेखा हो गया। ये कौन सा लाइन का रेखा है? ये जो रेखा है दूसरा लाइन का, यानी ई वाला है। तो ये क्या है दूसरा वाला, देख लेते हैं। दूसरा वाला 3x + 2y - 12। 3x + 2y - 12 = 0 इसका है। अब दूसरा क्या है? दूसरा ई वाला रेखा है। इधर इस रेखा वाला कौन है? ई वाला है, यानी x - y + 1 = 0। ये क्या है भाई साहब, इसका नाम क्या है? x - y + 1 = 0। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तो देखिए कहाँ काट रहा है, ई तो देखो पहला पॉइंट यहाँ काटा, यानी रेड वाला। इसका नाम क्या है? 40। यहाँ देखिएगा, यहाँ ऑलरेडी लिखे हुए हैं 40। तो 4, 0 इसको मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं बी, ये है पी। और बोल रहा है जो त्रिभुज बन रहा है इसको छायांकित करना है। तो कौन सा त्रिभुज इसमें बन रहा है? ई वाला त्रिभुज बना। इसको क्या कर दिए हम? छायांकित कर दिए। तो यही तो बोल रहा है, ये जो त्रिभुज बना है इसको क्या करना है? छायांकित कर देना है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, एक बार देख लेते हैं। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो छायांकित तो कर दिए, और लास्ट में लिख दे रहे हैं अतः। बने त्रिभुज कौन सा? ए पी बी के शीर्षों के निर्देशांक क्या है? पहला तो ए का ही लिखेंगे। ए का क्या है? -1, 0। बी का क्या है? बी का है 4, 0। और पी का क्या है? 2, 3 है। और छायांकित तो कर ही दिए हैं, तो यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी के साथ प्रश्नावली 3.1 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन को। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, और अपना सजेशन भी दे कि नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना चाहते हैं, या वीडियो क्वालिटी में कुछ इंप्रूव करना चाहते हैं तो हम वो भी करेंगे। धन्यवाद।